आगे रुख अगली खबर का कर लेते हैं। केरल में बारिश से 8 लोगों की जान चली गई है। 8 लोग बाढ़ की वजह से लापता हैं। बारिश की वजह से 13 लोग घायल हुए। 5792 लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है केरल सरकार की तरफ से। अभी फिलहाल आंकड़े जो जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 196 घर आंशिक रूप से टूट चुके हैं। जिन लोगों तक सरकार मदद भी पहुंचा रही है, मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने है। रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 8 लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण लापता भी हो गए। 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। अभी कई लोग ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं। फिलहाल लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य तेज है। 5792 लोग ऐसे हैं जिनको राहत शिविरों में कैंप्स में शिफ्ट किया गया। तो हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगाइए कि सिचुएशन क्या है। ये केरल में है और यहाँ पर देखिए पुल एकदम से यहाँ पर कैसे बह जाता है, किस तरीके से जो बांध है वो यहाँ पर टूट रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था दरअसल यहाँ पर की गई थी। एक हिस्सा जो इस पूरे के पूरे पुल का था वो यहाँ पर टूट गया है। लगातार तेज बारिश हो रही है। बांध जो है वहां पर पानी ओवरफ्लो होता हुआ वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। जो लोग फंसे हुए उनको इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन तक अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। आप एक और तस्वीर के जरिए हालात का अंदाजा लगाइए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको ये जल सैलाब ही नजर आएगा। पानी पानी है देखिए हर जगह पर। कोशिशें यहाँ पर राहत बचाव टीमों की ओर से की जा रही है कि अगर कोई फंसा हुआ है उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए। अलग अलग जगहों पर इसी तरह से पुलों का टूटना जारी है और सिर्फ सैलाब की तस्वीरें। इसी बीच केरल के ही इडुक्की में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से इस वक्त मलंकार डैम उफन रहा है। डैम के 5 गेट देखिए उन्हें खोला गया है। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। बारिश के कारण अभी फिलहाल मलंकारा डैम जो है ये केरल के इडुक्की की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये डैम मौजूद है और वहाँ पर बहाव कितना ज्यादा है। कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये तस्वीरें यकीनन आपको बताएंगे कि हालत क्या इस वक्त बने हुए हैं केरल के इडुक्की में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से डैम पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस कारण से इस वक्त डैम के गेट खोले गए हैं। 5 गेट्स को खोला गया है, जिसके कारण जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अब बाढ़ का खतरा ज़्यादा बढ़ गया। और इसे लेकर देखिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है लोगों के लिए जो निचले इलाकों में रहते हैं, क्योंकि फिलहाल जिस तेज़ी से पानी गुजर रहा है बहुत ज़्यादा संभव है कि निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो जाए। और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ से भी बताते हैं जहां पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। NH 144A पर कई जगह भूस्खलन की खबरें आई हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने हाईवे से भूस्खलन का मलबा हटाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम तेज कर दिया है। लेकिन अलग अलग जगहों की ऐसी तस्वीर, कहीं पर हमने आपको बताया कि डैम कैसे लबालब भरे हुए हैं, यहाँ पर पानी का बहाव कैसा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की खबर में आपको बता रहे हैं जहाँ पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। NH 144A पर कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। देखिए अभी फिलहाल BRO की ओर से ये कोशिश की गई है कि जो सड़कें हैं उनको क्लियर किया जा सके। और गुजरात से इसी बीच खबर है राजकोट में बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया है। राम जी मंदिर चौक में जर्जर मकान ढह गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम 108 एम्बुलेंस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मकान ढहने से उसमें रहने वाले एक व्यक्ति की जान चली गई है। मृतक की पहचान अजय भाई कुर्जी भाई बेलदार के तौर पर हुई है, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने आपको दिखा रहे एक व्यक्ति जिनकी जान इसमें चली गई है। ये पूरा का पूरा जो जर्जर मकान बताया जा रहा था जो इतनी भीषण बारिश और सारी स्थिति में ढह गया है। आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से तबाही के निशान हैं। यहाँ पर राम जी मंदिर चौक में ये मकान स्थित है और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और इसी वजह से मकान काफी पुराना था, जर्जर मकान था, वो ढह गया। हालांकि सवाल ये उठ रहे कि क्या ऐसे मकानों को पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिन्हित नहीं किया गया। और जानकारी देखिए ये पूरी की पूरी घटना जो है उसके बाद दी गई थी प्रशासन को। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी। व्यक्ति जो अंदर मौजूद थे उस दौरान पे उनकी जान जरूर चली गई है। ये घर है अंदर देखिए साफ तौर पर सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ है। वहां पर भारी हिस्सा जो है काफी ज्यादा वो पूरी तरह से टूट चुका है। जब जानकारी मिलती है उसके बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है। मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया। लेकिन राजकोट में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच जो जर्जर मकान है जिनकी हालत बहुत खराब है उनके हिस्से टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसमें जो लोग रह रहे थे उनमें से एक शख्स की जान चली गई। हालांकि आमतौर पर जब ऐसे बारिश को लेकर अलर्ट होता है तो प्रशासन की तरफ से ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाता है, उसको खाली कराया जाता है।
और गुजरात से एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। बारिश से सुरेंद्रनगर में जलभराव हो गया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये सड़क है या फिर नदी। ये देखिए, बच्चे तो मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ जहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, रास्ते में पानी भरा हुआ है। बच्चों की ये मौज मस्ती की तस्वीरें, लेकिन परेशानी लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो बारिश की वजह से सुरेंद्रनगर में क्या हाल है, यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये दरअसल तालाब बन चुका है। यहाँ पे सड़कें देखिए, सड़कों का हाल क्या है। नदी क्योंकि उफनाई हुई है, तो आपको यहाँ पर परेशानी इस बात की होगी कि आप कैसे जानेंगे कि वो सड़क है या फिर नदी, क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। हालांकि इसी पानी को वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन घर में समस्या बड़ी है क्योंकि घरों तक पानी दाखिल हो गया है। सड़कें देखिए, सड़कें आपको थोड़ी बहुत गलती से नजर आ जाएगी। बस हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब है। ऐसे में स्थिति बहुत गंभीर होती है। अगर नदियों का बहाव तेज होता है, लोगों से ये कहा जाता है कि उनसे दूर रहें। पार करने की कोशिश सड़कों के माध्यम से ना करें। दूसरे रास्ते वैकल्पिक जो हैं उनको अपनाया जाए ताकि कोई हादसा ना हो। मदद पहुंचाने का कार्य तेज है। 5,792 लोग ऐसे हैं जिनको राहत शिविरों में, कैंप्स में शिफ्ट किया गया। तो हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगाइए कि सिचुएशन क्या है। ये केरलम में है और यहाँ पर देखिए पुल एकदम से यहाँ पर कैसे बह जाता है, किस तरीके से जो बांध है वो यहाँ पर टूट रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था दरअसल यहाँ पर की गई थी। एक हिस्सा जो इस पूरे के पूरे पुल का था वो यहाँ पर टूट गया है। लगातार तेज बारिश हो रही है। बांध जो है वहां पर पानी ओवरफ्लो होता हुआ वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। जो लोग फंसे हुए उनको इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन तक अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है। आप एक और तस्वीर के जरिए हालात का अंदाजा लगाइए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको ये जल सैलाब ही नजर आएगा। पानी पानी है देखिए हर जगह पर। कोशिशें यहाँ पर राहत बचाव टीमों की ओर से की जा रही है कि अगर कोई फंसा हुआ है उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए। अलग अलग जगहों पर इसी तरह से पुलों का टूटना जारी है और सिर्फ सैलाब की तस्वीरें। इसी बीच केरल के ही इडुक्की में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से इस वक्त मलंकार डैम उफन रहा है। डैम के 5 गेट देखिए, उन्हें खोला गया है। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। बारिश के कारण अभी फिलहाल मलंकारा डैम जो है, ये केरल के इडुक्की की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये डैम मौजूद है और वहाँ पर बहाव कितना ज्यादा है, कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये तस्वीरें यकीनन आपको बताएंगे कि हालत क्या इस वक्त बने हुए हैं केरल के इडुक्की में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से डैम पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस कारण से इस वक्त डैम के गेट खोले गए हैं। 5 गेट्स को खोला गया है, जिसके कारण जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अब बाढ़ का खतरा ज़्यादा बढ़ गया। और इसे लेकर देखिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है लोगों के लिए जो निचले इलाकों में रहते हैं, क्योंकि फिलहाल जिस तेज़ी से पानी गुजर रहा है बहुत ज़्यादा संभव है कि निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो जाए। और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ से भी बताते हैं, जहां पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। NH 144A पर कई जगह भूस्खलन की खबरें आई हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने हाईवे से भूस्खलन का मलबा हटाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम तेज कर दिया है। लेकिन अलग अलग जगहों की ऐसी तस्वीर, कहीं पर हमने आपको बताया कि डैम कैसे लबालब भरे हुए हैं, यहाँ पर पानी का बहाव कैसा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की खबर में आपको बता रहे हैं जहाँ पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। NH 144A पर कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। देखिए अभी फिलहाल BRO की ओर से ये कोशिश की गई है कि जो सड़कें हैं उनको क्लियर किया जा सके। और गुजरात से इसी बीच खबर है, राजकोट में बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया है। रामजी मंदिर चौक में जर्जर मकान ढह गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, 108 एम्बुलेंस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मकान ढहने से उसमें रहने वाले एक व्यक्ति की जान चली गई है। मृतक की पहचान अजय भाई, कुर्जी भाई, बेलदार के तौर पर हुई है, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, मैं आपको दिखा रहा एक व्यक्ति जिनकी जान इसमें चली गई है। ये पूरा का पूरा जो जर्जर मकान बताया जा रहा था, जो इतनी भीषण बारिश और सारी स्थिति में ढह गया है। आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से तबाही के निशान है। यहाँ पर रामजी मंदिर चौक में ये मकान स्थित है और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और इसी वजह से मकान काफी पुराना था, जर्जर मकान था, वो ढह गया। हालांकि सवाल ये उठ रहे कि क्या ऐसे मकानों को पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिन्हित नहीं किया गया। और जानकारी देखिए, ये पूरी की पूरी घटना जो है उसके बाद दी गई थी प्रशासन को। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी। व्यक्ति जो अंदर मौजूद थे उस दौरान पे उनकी जान जरूर चली गई है। ये घर है अंदर, देखिए साफ तौर पर सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ है वहां पर। भारी हिस्सा जो है काफी ज्यादा वो पूरी तरह से
टूट चुका है। जब जानकारी मिलती है उसके बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है। मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया, लेकिन राजकोट में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच जो जर्जर मकान है जिनकी हालत बहुत खराब है, उनके हिस्से टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसमें जो लोग रह रहे थे उनमें से एक शख्स की जान चली गई। हालांकि आमतौर पर जब ऐसे बारिश को लेकर अलर्ट होता है तो प्रशासन